मौजूद आज बादली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से मौजूद हैं नरेश शर्मा, बादली पूर्व विधायक। शर्मा जी, सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा, अटकलों का बाजार गर्म, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे या फिर कहीं लोकसभा पे ही निगाहें? मैं खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं रखता। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हूं, जिसका नेता जुबान का धनी है, मर्द आदमी है। उसकी अगर कोई अपेक्षा करे या मुकाबला करे तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अभय सिंह चौटाला का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि अपने मियां मिट्ठू अपनी तारीफ खुद ठोकते हो, लेकिन जनता है ये सब जानती है। अब ये दबे पांव झूठ बोलने, टोकरे के टोकरे खाली, ट्रक के ट्रक खाली कर रहे हैं झूठों के, इनसे जनता का भला होने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो ये ऑटो में बैठते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठते हैं। जब तो ये पाइप लगा रखे थे, जनता को कैदियों की तरह खड़े करते थे, घंटों खड़े रहते थे। जनता का मनोमुहार जब किया होता, मान सम्मान जब किया होता, जब तो इनके पास एमएलए से बात करने के लिए भी समय नहीं था। कुछ अपने भी तो बता दीजिए साहब। आपके सामने ओम प्रकाश धनखड़ खड़े हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, तो आप अपने आप को कहाँ खड़े पाते हैं बादली विधानसभा से? ऐसा है जी, प्रजातंत्र है। ओम प्रकाश धनखड़ का, कांग्रेस पार्टी के जो भी मेरा भाई टिकट लेगा होगा उनका, कोई भी भिन्न भिन्न पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, वो अपनी पार्टी का अपना एजेंडा रखेंगे, वो अपनी वोट मांगेंगे, हम अपनी वोट मांगेंगे। प्रजातंत्र में ये खेल की तरह है, चुनाव भी हारेंगे भी जीतेंगे भी, जनता का फैसला सराखों पर पहले भी और आगे भी रखेंगे। मेरी वो फितरत नहीं है कि एक हाथ से गले लगाऊं, इधर मनोमुहार करूं, बगल में छुरी मुंह पर राम राम रखूं और दूसरे हाथ से खंजर गोप दूं ना। स्पष्ट पार्टी को स्पष्ट हाथ जोड़ के कहूंगा, जब तक हूं उनका पक्का हूं। अगर वारा नहीं खाएगा, विचार नहीं मिलेंगे, हाथ जोड़ के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो कहूंगा कि जी जितनी मेरे बस की थी मैंने सेवा करी और आगे मैं सक्षम नहीं हूं। आपकी पार्टी की भी बता दीजिए, चौटाला पार्टी आज कहाँ खड़ी है? जो 75 पार बताया करते उनकी आगे 75 पार, जो सरकार बना कर पिता पुत्र रात न सोया करते और तड़के टूटी और खाट पर पड़े पाया करते, उनकी आगे सरकार। इंडियन लो पार्टी के बगैर राज्य में भागीदारी किसी की नहीं हो सकती। सपने सजोए बैठे हैं शर्मा जी, सपने सजोए बैठे हैं बहुत लंबे लंबे। तो रात को सपने देखती हो? भगवान गिरे आपके सपने। आप बताओ तो श्री कौन नहीं सोच रहा? भगवान 75 पार वाले सजो रहे थे 75 सीट लेंगे, उनका टूटा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सजो रही थी सत्ता बनाएंगे, उनका टूटा। तो ये तो जनता है, जनाधार है, केवल की गए सपने ने साकार करेगी। हमने धक्के खाए हैं, धक्के मारे नहीं। मैं बताऊंगा 5000 4000 आदमियों के बीच में मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा, एक सैनिक का बेटा, छोटे जमींदार का बेटा, और जब मैं उनके पैरों की तरफ बढ़ा आशीर्वाद लेने के लिए तो उन्होंने मेरे को धक्का मारा, सटेज के ऊपर मारा, झज्जर की अनाज मंडी के अंदर मारा। मैं पूछना चाहता हूं कि हम बादली के बेटे नहीं, हम रोहतक के बेटे नहीं, हम हरियाणा के बेटे नहीं, हम मोहन जोदड़ो की खुदाई में पाए थे के? सटेज पे धक्का मार दिया हुड्डा साहब ने, 30 साल की साधना बंद कर दी। हम किसी के बेटे नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे हम, पार्टी को अपनी मां मानते थे। लेकिन जब पार्टी हाईजैक होगी, विशेष व्यक्ति की जेब में चली जाए, तो हम उसकी जेब में कैसे रहते? घाव बड़ा गहरा लगा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक बात बताऊं, गनासिया घा भर जाए भाई साहब, बातों का घा और विश्वासघात कभी घा भरने का काम नहीं। तो अब अच्छी रोटी सेक रहे हो आप किसानों के मुद्दों के लेके? आप नहीं, किसानों के मुद्दे पर हमने काम किया है। गद्दे, कंबल, रजाई और सुनो, पूरी फसल कोरोना महामारी में, और हर मंडी का दौरा अभय सिंह चौटाला ने किया। जब ये चूहे की तरह सभी पार्टियों के नेता बिलों में घुस गए थे, का काम चाहिए जनता जाए बाढ़ में, हमारे को बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, कोरोना नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी आई, उसने किसानों का वध किया। ये आए, इन्होंने जुल्मों सितम किया, झूठ के ट्रक खाली कर रखे हैं। ये तो मानते हो किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। करया ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल ने। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बादली विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से मौजूद हैं। हरियाणा राज्य में सब भली बात अच्छी तरह पहचानते हैं, कैसे नेता हैं जो बेबाक बोलते हैं और बेबाकी बातचीत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनसे बातचीत करने में। आज कई विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिर एक बार दोबारा से हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं नरेश शर्मा बादली, पूर्व विधायक और वर्तमान में इनेलो पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जो चुनाव की टिकटें वितरण होंगी उसमें भी 5 सदस्यों में इनका नाम नॉमिनेट है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी अभिनंदन, स्वागत है झज्जर जिले में पहुंचने पर। शर्मा जी, सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, अटकलों का बाजार गर्म, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे कई जगह से पहले फिर दोबारा मैं क्लियर करना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, या फिर कहीं लोकसभा पे ही निगाहें हैं आप? मैं खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं रखता। मेरी बहुत बड़ी खाप और मेरे बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाता और मेरी पार्टी हर नेता की अगर मानना तो माँ होती है। 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में बेबाक तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा, अपने नेताओं की सुरक्षा कवच की तरह सुरक्षा करी है। हर मुद्दे को जोर शोर से अपनी पार्टी का पक्ष रखने का काम किया, और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हूँ, जिसका नेता जुबान का धनी है, मर्द आदमी है। उसकी अगर कोई अपेक्षा करे या मुकाबला करे तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अभय सिंह चौटाला का मुकाबला नहीं हो सकता। आज आप बार बार देख रहे हैं, मेरे को सफाई देने की या कहने की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता अब मतदाता जागरूक है, और वो देख रहा है कौन कितने पानी में। और जब भी लोकहित के मुद्दों की बात आती है या कोई जन विरोधी कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती है और उसको रोक के और उसमें नकेल डालने का काम करता है, तो एक ही नेता है, उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस पार्टी तो मिली भगत की राजनीति कर रही है, समय समय पर इन्होंने परिचय दिया है। कई बार मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के भिन्न भिन्न नेता कहते हैं अब है तो राष्ट्रपति में राज्यसभा में बीजेपी की वोट डाल देता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि अपने मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ खुद ठोकते हो, लेकिन जनता है ये सब जानती है। जब राज्यसभा का चुनाव आता है और सुभाष चंद्रा जी चुनाव लड़ते हैं तो इनेलो के बहुमत से 36 वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी और 26 वोट बीजेपी के पास थी। 26 वोट वाला जीत कर राज्यसभा में जाता है, और आर के आनंद को कांग्रेस पार्टी 12 वोट कैंसिल करके और 1 वोट कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता अपनी खाली लेकर आता है। वो बीजेपी से मिली भगत थी या तकरार थी? हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब मांगती है। मैं तो कौन होता हूँ जनता जवाब मांगने वाला, लेकिन दे, और मैं भी हरियाणा प्रदेश का नागरिक हूँ, मांग भी सकता हूँ, क्यों नहीं मांग सकता। एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। हमारे जैसे जो चुनिंदा भाई जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं मांगेंगे, जवाब तो कौन मांगेगा। अब ये दबे पाओ झूठ बोलने, टोकरे के टोकरे खाली, ट्रक के ट्रक खाली कर रहे हैं झूठों के, इनसे जनता का भला होने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तो ये ऑटो में बैठते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठते हैं। जब तो ये पाइप लगा रखे थे, जनता को कैदियों की तरह खड़े करते थे, घंटों खड़े रहते थे। जनता का मनोमुहार जब किया होता, मान सम्मान जब किया होता, जब तो इनके पास एमएलए से बात करने के लिए भी समय नहीं था। आज ये मनोमुहार कर रहे, तो जनता है जागरूक हो चुकी। ये जो नौटंकी कर रहे हैं इसको भली भांति जनता समझ चुकी है, और आने वाला चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। हमारे साथ नरेश शर्मा जी खास बातचीत में मौजूद हैं, बादली विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। शर्मा जी, चलो आपने सारी बातें बता दी,
चलो अब समय आ गया है, ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं दीपेंद्र या कहीं, चलो सारी बातें आपके सही हैं, वोटों के लिए सब घूमते हैं, कुछ अपने भी तो बता दीजिए साहब। आपके सामने ओम प्रकाश धनखड़ खड़े हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है, तो आप अपने आप को कहाँ खड़े पाते हैं बादली विधानसभा क्षेत्र? ऐसा है जी, प्रजातंत्र है। ओम प्रकाश धनखड़ का, कांग्रेस पार्टी का जो भी मेरा भाई टिकट लेगा होगा उनका, कोई भी भिन्न भिन्न पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, वो अपनी पार्टी का अपना एजेंडा रखेंगे, वो अपनी वोट मांगेंगे, हम अपनी वोट मांगेंगे। व्यक्तिगत बुराई आपका एजेंडा क्या है? मैं नाम ना लेता, जब भी आप नाम लेके उसका स्पष्टीकरण दे दो, मेरे देना चाहिए, मन दे दो आप। मेरा एजेंडा यो है कि जन सेवा करना, यही मेरे क्षेत्र के लोगों ने संस्कार दिए हैं और यही संस्कार परिभूत है। आदर सत्कार, जनता का मान सम्मान करना ही नेता का सम्मान है और हम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से सेवा की है और करना चाहते हैं और करेंगे भी। और फैसला से कुछ भी हो, प्रजातंत्र में ये खेल की तरह है, चुनाव भी हारेंगे भी जीतेंगे भी, जनता का फैसला सराखों पर पहले भी और आगे भी रखेंगे। और मेरा फैसला लड़ना या न लड़ना, बादली विधानसभा और मेरे क्षेत्र की मेरी खाप, जिसका अपना इतिहास है, अगर वो कहेंगे लड़ तो लड़, ना तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी हाथ जोड़ कर आ जाऊंगा कि जिसको मर्जी जिताओ उम्मीदवार को उतारो, मेरा भाईचारा मेरे को इजाजत नहीं लेता। मैं पार्टी की आखिरी सांस तक सेवा करता रहूंगा, लेकिन चुनाव में नहीं लड़ना चाहता, स्पष्ट कह दूंगा। चलो शर्मा जी, आप चुनाव चलो खापों का पर छोड़ दिया। वो फितरत नहीं है कि एक हाथ से गले लगाऊं, इधर मनोमोह हार करूं, बगल में छुरी मुंह पे राम राम रखूं और दूसरे हाथ से खंजर गोप दूं ना। स्पष्ट पार्टी को स्पष्ट हाथ जोड़ के कहूंगा, जब तक हूं उनका पक्का हूं। अगर वारा नहीं खाएगा, विचार नहीं मिलेंगे, हाथ जोड़ के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहूंगा कि जी जितनी मेरे पस की थी मैंने सेवा करी और आगे मैं सक्षम नहीं हूं। और बताओ, आपकी पार्टी की भी बता दीजिए, चौटाला पार्टी आज कहाँ खड़ी है, कितनी सीटें लेके आ रहे हो आप, क्या सरकार में आप भागीदारी निभा पा रहे हो क्या? अभी क्या रुख है आप लोगों का? जो 75 पार बताया करते उनकी आगे 75 पार, जो सरकार बना कर पिता पुत्र रात न सोया करते और तड़के टूटी और खाट पे पड़े पाया करते, उनकी आगे सरकार। हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर सत्ता में भी नहीं आएगी तो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाएगी। इनेलो पार्टी के बगैर राज में भागीदारी किसी की नहीं हो सकती। इनेलो पार्टी का आज संगठन है, इनेलो पार्टी में अनुशासन है, इनेलो पार्टी गृह युद्ध से नहीं जूझ रही है, इनेलो पार्टी में नेताओं का और कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से तालमेल है। हर फैसला बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता से ही राय शुमारी की जाती है और फिर फैसला से अमली जामा पहना जाता है। शर्मा जी, गृह युद्ध से किसी जमाने में आपकी पार्टी भी जूझती थी, किसी जमाने में तो उफान पे थे आप, आज उफान पे बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस की लगा लीजिए, ये गृह युद्ध से जूझेंगे। आपकी पार्टी उफान पे थोड़ी है, यानी कि दूसरे पे ही निर्भर, मतलब वो रहते हैं। दूसरे पे क्यों निर्भर करेंगे? किंग मेकर हो, सरकार बनाने वाले हम हैं। अगर 5 सीटें 10 सीटें निकाल ली, 5 सीटें 10 सीटें की बात नहीं है। 5 सीटें आप क्या कर रहे हो? सत्ता कुर्सी प्राप्त करने को कह रहे हो। झारखंड के अंदर एक एमएलए जीता था और बीजेपी कांग्रेस को रोकना चाहती थी, कांग्रेस बीजेपी को रोकना चाहती थी और वो एक एमएलए मुख्यमंत्री बना था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था। फिर उन्होंने सोची सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस ने उल्टा समर्थन खींच लिया, फिर बीजेपी ने दे दिया उसको समर्थन। तो ये थोड़ी है कम सीटों वाले समर्थन देंगे ही। सपने सजोए बैठे हैं शर्मा जी, सपने सजोए बैठे हैं बहुत लंबे लंबे। तो रात को सपने देखती हो? भगवान करे आपके सपने। आप बताओ तो श्री कौन नहीं सोच रहा? भगवान 75 पार वाले सजो रहे थे 75 सीट लेंगे, उनका टूटा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सजो रही थी सत्ता बनाएंगे, उनका टूटा। तो ये तो जनता है, जनाधार है, केवल की गए सपने ने साकार करेगी। हम भी तो जनता के बेटे, हम भी तो 36 बिरादरी के बेटे हैं। हमने क्षेत्रवाद की और जातिवाद की और परिवारवाद की राजनीति करी नहीं, हम तो जनता सेवा की राजनीति कर रहे हैं। वो तो जनता की आंखों में धूल झोंकने की राजनीति कर रहे हैं। आज कह रहे हैं हम सबसे बड़े सेवक हैं, हमने धक्के खाए हैं, धक्के मारे नहीं। मैं बताऊंगा 5000-4000 आदमियों के बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 30 साल का कार्यकर्ता, एक भी साथी हाँ था पुराना उसमें कार्यकर्ता, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कार्यकर्ता था, राज सिंह जाखड़,
उस मंच के ऊपर मैं अपना जुलूस ले काट रहा था, जो जनता का फैसला होगा। MP साहब के फोन आए कि आप झज्जर जाओ, हुड्डा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं और वहां आपको आशीर्वाद देंगे और खुली आपकी कहेंगे। जब मैं पैरों की तरफ चला, जनता साक्षी है मेरे हल्के की, बादली विधानसभा की। धक्के मारे क्यों नहीं? मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा, एक सैनिक का बेटा, छोटे जमींदार का बेटा, और जब मैं उनके पैरों की तरफ बढ़ा आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को धक्का मारा, स्टेज के ऊपर मारा, झज्जर की अनाज मंडी के अंदर मारा। तो मैं आज वो कह रहे हैं रोहतक के बेटे हैं, हरियाणा के बेटे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम बादली के बेटे नहीं, हम रोहतक के बेटे नहीं, हम हरियाणा के बेटे नहीं, हम मोहन जोदड़ो की खुदाई में पाए थे के? स्टेज में धक्का मार दिया हुड्डा साहब ने, 30 साल की साधना भंग कर दी। हम किसी के बेटे नहीं थे क्या? आज वो कह रहे थे मेरी हार का बदला ले लो विधानसभा में। जनता की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन सच्चाई से पर्दा उठाना आता है। मैं किसी का बेटा नहीं था, मेरी हार का बदला कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी का टिकट मेरे पास था और दोनों बाबू बेटे मंच से कही दीपेंद्र ने कि ये ऊपर से टिकट लिया, मंच से, और गली में आके माताएं बहने भड़का रखी थी 2-4, आगे इसकी बेइज्जती करो नरेश की। और वो कह रही थी, मैंने उनको हाथ जोड़ लिए। हाथ तो हमने जोड़े, पैदा हुए से और उस दिन हाथ जोड़े थे, काम ना चलाया हमारा। तो बेइज्जती करते थे जगह जगह पर, खदेड़े हो रहे। हम पार्टी छोड़ा थे, कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे हम, पार्टी को अपनी मां मानते थे। लेकिन जब पार्टी हाईजैक होगी, विशेष व्यक्ति की जेब में चली जाए, तो हम उसकी जेब में कैसे रहते? कुठारघात किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ। 9 सीट हरवा के पार्लियामेंट की, 1 सीट जीतना चाहते हैं। वो सौदा कर रखा है बीजेपी से। घाव बड़ा गहरा लगा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक बात बताऊं, गनासिया घा भर जाए भाई साहब। बातों का घा और विश्वासघात, कभी घा भरने का काम नहीं। घात, विश्वास घात, घात तो वो है जो घात किया जाए, चोट लग जाए, खरोच लग जाए, भर जाएगा घा, ना भरेगा टाके ला देगा डॉक्टर। ये घा तो ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। तो ये घा तो सभी पे लागू होते हैं जो अपनी अपनी सत्ता जिस समय होती कितनी है? जिस आदमी की सत्ता होती है और वो सत्ता के नशे में जो कोई भी नेता रहा हो, उस समय उसकी चलती है, पूरी जनता की चीटी मकोड़े नजर आते हैं। उस समय उन नेताओं ने कितनी लोगों की बेइज्जती की है, कितनी लोगों की बेइज्जती की है। हम कम बोलो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने निजी हित सर्वप्रिय माने, पिता पुत्र ने, और निजी हितों की रक्षा करी। जो नए नए आदमी आ गए, मनोमोह हार करने लग गए, इनकी चाटुकारी और चापलिसा करने लग गए, उनको इन्होंने महान मार दिया, महान मान लिया। और अपने जो महान कार्यकर्ता थे, त्याग और बलिदान जिन्होंने दिया था, जिन्होंने त्याग और बलिदान का परिचय दिया, हर मोड़ पर इनका साथ दिया, उनके साथ इन्होंने कुठारघात किया, पार्टी के साथ कुठारघात किया, और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको पार्टी छोड़ के या अपमानित करके इन्होंने पार्टी से निकालने का काम किया। और नए नए आदमियों की घुसपैठ कराते रहे और उनको ये समझते रहे आका में ये नया संगठन तैयार। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये बात भी सही है, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन 30 साल की कुछ खोट तो आपका भी रहा होगा। हाँ, खोट में 30 साल साधना नहीं हो सकती, 30 साल तपस्या नहीं हो सकती, 30 साल कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। जब सत्ता परिवर्तन आता है तो अगली बार वो पलटी मार जाएगा। एक हाथ से खोट नहीं है, और हमारा खोट हो सकता है, मैं साधारण व्यक्ति हूं, लाखों गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जो इंद्रजीत, अवतार बढ़ाना, अशोक तंवर चौक चुराहे पर हरिजनों को पीटने का काम करते थे, लट्ठों से मारने का काम करते थे, आज फुटपाथों पर बैठ के रेडी पटरी जूती गांठने वाले के पास क्या साबित करना चाहते हैं? ये नौटंकी नहीं। क्या उन जख्मों को वापस ले लेंगे? क्या उस संवाद को जो दलितों का दिल्ली के चौक चौराहे पे अशोक तंवर को पीटा जा रहा था, क्या वो अशोक तंवर पीट रहा था? दलित समाज का अपमान नहीं था? पूरे समूचे भारत के दलितों को नहीं पीटा जा रहा था? तो आज ये ड्रामेबाजी करने से जनाधार एक तरीत हो जाएगा। क्यों नहीं संभाल कर रखे संघर्ष के साथी? गलतियां तो होती रहती हैं, पर उनको कोऑपरेट करना पड़ता है। उनसे भी हुई है तो हमारे से भी हुई होंगी। पर यह थोड़ी है कि जनता में मंच पर यह कह देना कि ये ऊपर से टिकट ले आता है। आप कहाँ से लेते हो? घर छापया करो टिकटा ने, ऊपर से ले आता टिकट। थारे तम ना बूझे, तमने किसी और तो दे देता। कटवा के ले आया 3 दिन पीछे, बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि एक गरीब बालक का बेटा, गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब घर का बालक इतनी ऊंची पहुंच बना गया। वो इनको कहाँ सहन होती थी? वो इनसे कहाँ बर्दाश्त होती थी?
किसी भी सूरत में नहीं। ये तो कोई साधारण परिवार का बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसके पर काट देंगे। ये होना चाहिए, इनके परिवार के हित सुरक्षित होने चाहिए, इनके हित सुरक्षित होने चाहिए। शर्मा जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, घाव गहरा है, वही बात है। हमको तो अपनों ने लौटा गुरा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। चलो आपको अपनों ने लूट लिया। एक बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे, फिर इस टॉपिक पे लौटेंगे। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ अक्सर आप सभाओं में बीजेपी की में दिखाई देते हैं, ये क्या मसला है, समझ में नहीं आया आपका। चौटाला पार्टी के साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बना रखे हैं, टिकट वितरण के 5 सदस्यों में ले रखे हैं और बड़े बड़े स्टेजों को साझा करते हो, और बीजेपी के सटे चुपे पे प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ सटे साझा करते हो आप। कई फोटोएं देखी जाती हैं सोशल मीडिया पे, कई फोटोएं। अक्सर ये चल क्या रहा है, कहीं अंदरूनी खाते बीजेपी से टिकट तो नहीं ले रहे हो, धनखड़ को कहीं और भेज रहे हो। सुनो, ये आपकी 100% सही बात है। सुनिए अब आप ध्यान से, लोग सुने। हमारे नेता अभय सिंह चौटाला को पोता हुआ, ठीक है, 2 दिन 3 दिन हम वहीं रहे, ठीक है, भाई साहब के साथ। और जो नेता आ रहे थे जा रहे थे, मैनेजमेंट कमेटी में थे, भाई आदर सत्कार करेंगे, जितने भी भाई आएंगे सब पार्टियों के नेता आ रहे थे। अब मैं साइड में था तो रामविलास जी गए, तो मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी दूर की रिश्तेदारी भी है। और 40 साल से सन 1991 में मैं और भाई धीरपाल, मैं सरपंच बढ़िया था, भाई साहब के साथ गया था, तो वहाँ उन्होंने धीरपाल जी ने रामविलास जी इनका समझौता था जब मुलाकात कराई थी, और उसने मेरे को और भाई धीरपाल को खाना दिया था, और 4-5 साथी थे, 40 साल पुरानी दोस्त। हाँ। उसके बाद में हमारी रिश्तेदारी होगी। तो जैसे भाई अभय सिंह को पोता हो रहा था, वो बड़ा फंक्शन था पूरे स्टेट का, तो भाई साहब ने रुका मारा, नरेश भाई दूर दूर को यहाँ जब मैं स्टेज पर आ गया, तो सामाजिक शिष्टाचार के नाते हरियाणा का विपक्ष का नेता अमित शाह नरेंद्र मोदी का देखा जाता है, और उनका 2 लाइन का जवाब होता है, वो जाते तो सेटिंग करने हैं। मैं तो जब कांग्रेस पार्टी में था, जब भी भाई साहब की माता जी गुजरी दाग पर था, अनिल विज मेरा दोस्त है, मेरे साथ MLA रहा है, मैं जिस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, भाई साहब उसके सदस्य रहे हैं 10 साल तक, कर कहते थे इसी कमेटी में रहूँगा। और बड़े बड़े सीनियर नेता, मैं चेयरमैन रहा हूँ 9 साल तक की कमेटी का, एश्योरेंस कमेटी, जो CM की घोषणा है ये देखती है, तो वो मेरे साथी रहे, मैं उनको कोऑपरेट करता था। मैं कभी बॉस चेयर पर नहीं बैठा। जो मेरे से सीनियर नेता थे, बड़े थे, डांगी साहब थे, श्री किशन हुड्डा थी, तो मैं तो उनके चरणों की धूल था, उनके चरण लेता था, आशीर्वाद लेता था, और चेयरमैन की सीट खाली रहती थी। मैं अपने आप को से पद दे दिया, किसी को भी मिल सकता है, समीकरण जातीय समीकरण फिट किए जाते हैं, पर मैं उनसे सीनियर लेता थोड़ी हो गया, मैं तो उनका बालक था, मैं तो आशीर्वाद का पात्र हूँ मैं तो उनका, तो मैं तो उनके चरणों में रहा करता, जो वे कहते मैं दस्तक कर देता, प्रस्ताव भी वे करते, सारी कार्रवाई संचालन वे कराया करते। कहने का तात्पर्य यो है। तो अब जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे भाई हैं, वे डाकला मेरे बादली में मैं अंतर ना मानता, हर नागरिक मेरा भाई है, हर माता मेरी माँ, हर बहन मेरी बहन है। अब उनका पुत्र रतन पोता पैदा हुआ है, खुशी का अवसर था, आदर भाव था। 3 बार मेरे को फोन कराया, देखो उसकी मानता बेचारे की, और 3 कार्ड भेज रखे हैं, हॉस्पिटल में अलग, घर अलग, और मेरे घरवाली का अलग, बहन जी की तरफ से। तो इस खुशी के अवसर पर हम तो बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्नता हुई और गए। अब वहाँ रामविलास जी भी थे, वहाँ भिन्न भिन्न बीजेपी पार्टी के मंत्री भी थे, तो जो 7 MLA रहे हैं भाई साहब, और मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो आए हैं, तो उनका मान सम्मान नहीं करेंगे क्या? हमारे घर आ रहे हैं वो, तो वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ये सामाजिक शिष्टाचार है या मिली भगत है? आप बताओ, आप जो जवाब इस बात। चलो सामाजिक तो वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, मेरे 40-45 साल पुराने दोस्त भी हैं। और मैं आज एक और स्पष्ट बात कर देता हूं कि 3 चुनाव तक मैं अपने भाई धीरपाल के साथ रहा हूं, और मेरे पिताजी जो चौधरी देवीलाल ने किसान आयोग बनाया था हरियाणा प्रदेश में, उसके मेंबर रहे हैं, फौजी था मेरा पिताजी, और हम पार्टी से जुड़े रहे हैं। पार्टी से कमर भाई धीरपाल से ज़्यादा जुड़ रहे थे। फिर मैं सरपंच बन गया, जिला परिषद बन गया, हुड्डा साहब का मैंने समर्थन कर दिया सन 1991 में, इसके साथ रहा हूँ मैं, और साथ दिया है हर मोड़ पर। वे खुद नाट जाओ सार्वजनिक मंच पर आ गए कि इसने को धोखाधड़ी करी, इसकी वफादारी पर प्रशंसन है, कोई भी नुक्ता आजीवन संन्यास राजनीति से।
अक्सर हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खट्टर साहब भी बोलते हैं आप लोग, वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अब भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करते। सब अब जिसकी सत्ता होती है वो सब ऐसा ही होता है। आपकी सत्ता आ जाती है, ऐसा ही रहेगा, ये सब पैटर्न ऐसा ही चलता रहेगा। रही बात आप कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब आपकी कई साल सरकार रह चुकी है, आपने किसानों के लिए क्या कर दिया? आज तो आप कहते हो किसानों के साथ खड़े हैं हम, आप कहते हैं किसानों के साथ कंधा कंधा मिला के चलेंगे, आप कहते हैं किसान अपनी जगह सही हैं, आप कहते हैं ये कर दिया, तो सब कौन सी आपने सोने की ईंट दे दी किसानों को? आपकी भी 3-4 बार सरकार रह ली, संतरी से मंत्री तक रह चुके आप लोग। उस समय आपने ना तो एसवाइल का पानी लेके आ सके, ना आप एमएसपी को गारंटी दे सके, ना एमआरपी दे सके, ना कोई ऐसा किसानों को, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे हरवाया कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेस को, और ये पहला एग्जाम्पल थोड़ी बादली विधानसभा में, पूरे हरियाणा में है। अब ये 20, 25, 30 जो विधायक हैं और इन्होंने ज्वाइन कर ली, ये कौन लोग हैं पता है आपको? या तो बीजेपी में भेजे उड़ गए थे, तुम वहां जाओ शायद टिकट मिल जाए, वहां नहीं गिरा तो कांग्रेस पार्टी के जो इनकी मर्जी के विपरीत टिकट आए थे उनके खिलाफ इन एमएलए को खड़ा किया था कि तुम्हारे को मैं वापस ले लूंगा फिर कांग्रेस में। ये लुक्का छुपी का खेल, आंख मिचौनी का खेल, जनता की आंखों में धूल झोंकने का खेल खेलते हैं पिता पुत्र, और कांग्रेस पार्टी को जेब में डालकर घूमते हैं। जो प्रजातांत्रिक हत्या है, ये किसी पार्टी का अपहरण कर रखा है इन्होंने, आम कार्यकर्ता की कोई सुना ही नहीं है। तो अब अच्छी रोटी सेक रहे हो आप किसानों के मुद्दों के लेके? आप नहीं, किसानों के मुद्दे पर हमने काम किया है। खूब अच्छी रोटियां सीख रही है आपकी राजनीति, रोटियां काम किया या नहीं? कौन सा? 2 हॉस्पिटल खोले, क्या बात है? हजारों पंखे भेजे, किस लिए? किसान भाइयों को सहायता पहुंचाने के लिए। बात में थोड़ी देर रखे थे, वे किसान भाइयों के लिए दिए थे। सुनो आप, आपके सारे वाटर कूलर 1000, दवाइयां मैं स्वयं भागीरथ प्लेस के बिल दे दूंगा, चलो उस कर्म रखे। सर 1 मिनट वो रोकना चाहूंगा, बहुत सर सलूट करता हूँ आपके सर मैं चरण से ब्रश करता हूँ शर्मा जी के, ये हमारे सर, क्या सर आपकी पार्टी को सलूट करता हूँ, आप लोगों को इतनी बड़ी क्या बात है सर? गद्दे, कंबल, रजाई, और सुनो पूरी फसल कोरोना महामारी में, और हर मंडी का दौरा अभय सिंह चौटाला ने किया। जब ये चूहे की तरह सभी पार्टियों के नेता बिलों में घुस गए थे, का काम चाहिए जनता जाए भाड़ में, हमारे को बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, कोरोना नहीं होना चाहिए। आप सुनते जाओ, आप एक प्रवक्ता ज्यादा बोल जाते हैं। नहीं, एक मिनट बोलना चाहूंगा। तो इसको इधर करो, आप बताओ, सुनो आप, सुना दीजिए। गांव के अंदर सरकार आपके द्वार, अच्छा कौन जाता था? क्या बात है? माननीय ओम प्रकाश चौटाला, जननायक चौधरी देवीलाल, 400 रुपए क्विंटल बाजरा खरीदते थे और परिवार से भी, और भिन्न भिन्न राजनीतिक, 400 रुपए क्विंटल बाजरा। सुनो, फिसड्डी, फूसी, बहुत सारे नेता हैं प्रदेश में, व्यक्ति विशेष से मैं बात नहीं करता, उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं होते कि वो खुद फैले, और जो मजबूत, बोल्ड और कुछ करने की क्षमता रखता है और जनता से जुड़ा हुआ नेता है, उसके खिलाफ भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं नेता भी, और फैमिली के जो सदस्य हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो कहते जब तक ये रहेगा, फैमिली भी कुठारघात कर रही थी अभय के साथ, और अभय सिंह जैसा सामाजिक शिष्टाचारी और भला आदमी और यारों का यार और अपने कार्यकर्ता के जान देने वाला अगर नेता है देश और प्रदेश की राजनीति में, तो उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस पार्टी में बहादुरगढ़ में भिन्न भिन्न प्रकार लाठीचार्ज हुई है, बूथों पर झगड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिनके हमने लड़ते मरते थे, भाईचारा बिगाड़ते थे, तो वो शाम को फोन भी नहीं उठाते थे हमारा। और अब अभय सिंह चौटाला जानू पता चल जाए मेरे कार्यकर्ता पर मुसीबत आई है, तो वो खुद चल के वहां जाता है। ओके सर, थोड़ी सी बात जानूं आपसे मैं। ज्यादा जानो तो 30 सेकंड आप बोलो। प्रवक्ता तो अब मैं बात करता हूं तो आप कहते हैं आप प्रवक्ता हो, कर रहे हो आप ऐसा ही व्यवहार, ऐसा लगता है, तो मैं आपसे प्रश्न नहीं करो, प्रश्न करो का जवाब आले जब अगला करो। मुझे एक बताइए, चौटाला साहब कितनी बार एमएलए, कितनी बार मंत्री, कितनी बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके और 7-8 बार एमएलए रह चुके, और चौटाला साहब लौह पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त है समूचे हिंदुस्तान, पूरे भारत के अंदर। अगला प्रश्न पूछो। 5 बार मुख्यमंत्री, 5 बार
साहब 400 रुपए क्विंटल बाजरा बिकता था 5 बार में। 400 रुपए की कपास को खरीदने वाला नहीं था, चने की कोई वैल्यू नहीं थी, किसानों का कोई रेगुलेशन नहीं था। मंडियों में साहब अपने अपने लोग होते थे, किसानों का अनाज नहीं बिकने देते थे, मंडियों का बंटा धार कर दिया था, मंडियों में चुनाव नहीं होने देते थे। मान के सर सलूट करता हूँ। मंडियां बढ़ाई किसने? अरे सर चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला ने। अच्छा, अब सबसे ज्यादा मंडियां प्रदेश के बताइए अंदर, सर। देश के। ले पाकिस्तान के अंदर एक ट्रैक्टर की कीमत आई सर की 30 लाख रुपए है, और मारुति आल्टो जो कार है ना उसकी 25 लाख रुपए है। पता कर लो, रेट लिस्ट आ जाएगी ऑनलाइन। चौधरी देवीलाल ने टोका कर टैक्स से माफी दिलवाई थी कृषि संबंधित यंत्रों को, उसका आज परिणाम है बढ़िया से बढ़िया ट्रैक्टर 5 से 10 लाख के बीच में मिल जाता है। सुनो, देवीलाल को छोड़ दीजिए, अरे सुनो, देवीलाल की बातचीत तो नहीं हो सुनो ना आप। रही साहब। वो करके उनके नाम से अब मतलब उनके नाम से वोट लेते रहोगे अब, मतलब पूरी जिंदगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बता दीजिए। गुड़गांव को स्थापित किया, किसने किया? सेक्टर किसने काटे? उचित रेट पर गवर्नमेंट की एजेंसियों से एक्वायर कराकर किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया जाता था। एक प्लाट किसान को दिया जाता था, उसके बच्चे को नौकरी दी जाती थी। HSIDC और हुड्डा के माध्यम से प्लाट दिए जा सकते। यहाँ अरबों खरबों के घोटाले हुए हैं। 72,000 एकड़ जमीन सीधी बिल्डरों को दे दी और किसानों को उनके अधिकारों से, हकों से वंचित कर दिया। मेरे 20,000 एकड़ बादली विधानसभा में गई है। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। जिस दिन भाई इकट्ठे हो गए उस दिन जीत हासिल करूंगा, साथ देंगे। आज महंगाई क्या? आज 4,000 रुपए की कीमत कम है और उस टाइम के 400 रुपए की कीमत ज्यादा थी। पत्रकार मोदी 2200 रुपए क्विंटल बाजरा है। 2200 400 में जो सामान आता था ना, आज वो 2200 में नहीं आता। जेब में डाल के चले जाओ, पुड़िया में सामान आएगा। जब ट्रॉली भर के आती थी सामान की, तो आज महंगाई कहाँ गई है ये देखो आप। और महंगाई बढ़ाना किसका काम है? कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का काम है। एक बात का और जवाब दे दीजिए शर्मा जी, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, हाँ, किसान तो हमेशा गरीब ही होता गया, अमीर क्यों नहीं पाया? आपके 5 वर्ष के मुख्यमंत्री रहने के बाद किसान की हालत सुधार क्यों नहीं पाए आप? सुधरी है कहाँ? फुल कौन सी सुधरी? आंकड़े उठा के कुछ नहीं होता। अरे शर्मा जी, फिर उसके बाद शर्मा जी तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? फिर इसका मतलब सब ठस्सी पटाखे हैं जो उनके बाद माए हैं। किसान की हालत सुधरी नहीं, किसान का शोषण हुआ है। हालत मैं कब कह रहा हूं, उनके बाद में तो बिगड़ती गई और ये इतनी हुई कि गंभीर स्थिति पैदा कर दी। शोषण ठीक आपने करना था शोषण ठीक नहीं, हमने शोषण ठीक किया। 6 साल का टाइम मिला, अब 20 साल तो इनको हो गए पलोथी मारे। तो आप खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि किसान की हालत भयंकर होती गई। मैं कहूं भयंकर से भी बेहाल हो गया किसान, और किसान को मार दिया, जमीन लूट ली किसानों की। मार दिया आप लोगों ने, आप लोग। सरकार किसकी? आपकी सरकार कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई। उनको तो सत्ता से वंचित हुए 20 साल होने को है। ये मत कहो आप, हम किसानों को मसीहा हैं, हम किसानों के मसीहा हैं। उनका जिक्र करो ना, उनका जिक्र है ना। 15 लाख खाते में आगे 100 शहर बना दिए, बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे, बना दी। महंगाई से डायन कहते थे इसको, सिलेंडर लेकर नंगे होकर घूमते थे, दिला दी। किसानों की जो जमीन हड़पी है बिल्डरों ने, रिलायंस वाले ने, उनको जमीन वापस दिलाएंगे या प्लाट दिलाएंगे, दिला दिए। बताओ आप। अब मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे जवाब नहीं होता मेरे से, सारे जवाब चाहिए। आप बताओ जब आप उठा रहे हो तो। शर्मा जी, मुद्दे की बात करें तो मैं ये नहीं कहता बीजेपी ने सब कुछ बदल दिया, नहीं मुद्दे की है। मैं ये नहीं कहता, मैनिफेस्टो की बात बता रहा हूं मैं, बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी आई, उसने किसानों का वध किया। ये आए, इन्होंने जुल्मों सितम किया, झूठ के ट्रक खाली कर रखे हैं। आज हर तरह से जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। कौन सी भली है? दूध का दोया कोई नहीं है। ये तो मानते हो किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा? करे ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल ने जो इतिहास रख दिया समूचे भारत के अंदर, जनता पे, उन्हीं हाँ, जनता को बता रहा हूँ। छोड़ते हैं। मैं जनता का तो बेटा हूँ, जनता पे छोड़ेंगे। ये सारी जनता, मैं जनता का भाई हूँ, जनता पे छोड़ते हैं ये बात। जनता का कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर डालिए। वास्तव में क्या चौटाला साहब ने किसानों के बारे में कुछ किया? क्या किसानों को चौटाला साहब ने ऊपर उठाने के बारे में कुछ सोचा? क्या चौटाला साहब के राज में किसान बिल्कुल उन्नति कर रहे थे? ये आप पे छोड़ते हैं, जनता पे अपने राय जरूर दे दीजिए कि उनकी सरकार में किसानों की क्या बल्ले
एमएलए थी और सरकारों ने क्या वास्तव में किसानों को मारा है? क्योंकि सबसे ज्यादा हितैषी ये बनते हैं किसानों के बारे में। इनके पास विजन ही है नहीं किसान हितों का, किसान का भला करने का। माननीय चौधरी देवीलाल ने जो योजनाएं बनाई थी उन्हीं के नाम बदल बदल के उन्हीं ने में 5-4% की बढ़ोतरी करके ये अपने नेताओं के नाम से चलाते उन योजनाओं को। और चौधरी देवीलाल ने ही किसान वर्ग का भला किया था और उन्हीं की नीतियों को साकार करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता में आती है हर गांव के अंदर दरबार लगाए, सीधे किसानों से सुना जाता था, किसानों को राहत प्रदान की जाती थी, 2-2 रुपए के चेक नहीं दिए जाते थे। चौटाला साहब के दिल से सरकार चाहती थी, सरकार की आत्मा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर किसान बसता था, किसान वर्ग बसता था, किसानों के हित की बात बसती थी। जय हिंद। चलो शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की काफ़ी लंबी बात हो चुकी है। मैं और भी कर सकता था इस मुद्दे पे काफ़ी लंबी, लेकिन लंबा हो चुका है बातचीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय निकाला, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ नरेश शर्मा विधायक बादली से बने तो खास बातचीत में या जनता जनार्दन पे छोड़ते सारी बातें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के डालिए कि शर्मा जी कितने सही है और कितने गलत हैं। अगर आपके पास इनके खिलाफ कोई पर्सन है वो भी लिख के डालिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके जो खिलाफ पर्सन होंगे वो ही पूछेंगे, आपके लिखे हुए जो पर्सन हमारे मिलेंगे, हमें प्राप्त होंगे, वो सारी बातें आप इनसे जरूर पूछेंगे। आप फ़ोन करके भी इनके खिलाफ जो इनके कार्यकाल की कोई बात हो वो हमें बता सकते हैं, वो भी ज़रूर इनसे बातचीत करेंगे कि आपके कार्यकाल में आपने ऐसा किया था, तो हमें ये ज़रूर जानकारी देंगे उस चीज़ की भी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।